मैं अक्सर ये सोचता हूँ, अभी जब आपसे पिछले चंद मिनटों से मैं बातचीत कर रहा हूँ आप लोगों से, मेरे जहन में पहले भी सवाल था, वो सवाल आज भी है और फिर से मैं आपसे वो सवाल करता हूँ। हम जब भी हिंदुस्तान की सियासत की बात करते हैं, हम जब भी हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात करते हैं या उनके मसाइल की बात करते हैं, तो होता ये है कि हम बाबरी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे ये सोचता हूँ कि एक डिस्प्यूट था, बहुत बड़ा डिस्प्यूट था और उसने बहुत नुकसान पहुँचाया, जैसा आपने भी कहा और मैं भी मानता हूँ कि इसने मुसलमानों को नहीं बल्कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियत को नुकसान पहुँचाया। तो मैं एक बहुत सीधा सवाल करता हूँ कि क्या हमें मुसलमानों को बाबरी को भूलकर आगे नहीं बढ़ना चाहिए? जैसे मैं अब जो भी आपसे सवाल कर रहा हूँ, मसाइल की बात कर रहा हूँ, आपके जहन में बाबरी मस्जिद ही है और हम सब के जहन में है। तो क्या हमें स्ट्रेटजिकली बाबरी मस्जिद को भूलकर, चलिए ठीक है जो भी हुआ तारीख़ की बात है, वो माजी की बात है, पुरानी बात है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो क्या हमें ये पहल नहीं करनी चाहिए? मैं जवाब दूं? बिल्कुल, आपसे सवाल कर रहा हूँ मैं ये। देखिए जनाब, कि भारत में बाबरी मस्जिद, मुसलमान, इस्लाम, अज़ान, नमाज, ये जितनी भी बातें हैं, क्या हिंदुस्तान की सियासत में मुसलमान इसको पेश कर रहे हैं? मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कि हमारे मुल्क में जो फ़िरक़ा परस्त पार्टी है, वो उसके जहन पर बाबरी मस्जिद, मुसलमान, इस्लाम, उर्दू और जितनी भी इस्लामी इस्तिलाहें हैं, उनके जहन पर छाई हुई है। मुसलमान तो बहुत दिनों से अपनी तालीम, अपने रोज़गार, अपनी सेहत, अपने माशी मसाइल, अपनी दुनियावी तरक्की, इसकी मेहनत करना चाहता है। लेकिन यहाँ कौन लोग हैं जो बाबरी मस्जिद का नाम लेकर, मुसलमान का नाम लेकर पार्लियामेंट में आना चाहते हैं? आप बता सकते हैं कि क्या हिंदुस्तान में भारत का मुसलमान बाबरी मस्जिद का नाम लेकर पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर आज़म बनना चाहता है? पार्लियामेंट के अंदर आकर कोई यहाँ पर हुकूमत में इक़्तिदार में आना चाहता है? ये कौन कर रहा है? तो ये बात जहन में रहे, मुसलमान भी सुन रहे हैं, दीगर लोग भी सुन रहे हैं कि इस इशू को मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला नहीं बनाया। वो तो इंसाफ चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि मुल्क में अदल व इंसाफ हो, सबके साथ हो, उनके साथ भी हो। क्या अदल का, इंसाफ का मुतालबा करना भी गुनाह है? यहाँ पर बाबरी मस्जिद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर हमारे मुल्क में जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें हैं, जो इक़्तिदार में हैं और इक़्तिदार में रहना चाहती हैं, उन्होंने इसको एजेंडा बनाया और वो मुसल्लत आप मुसलमानों पे कर रहे हैं। ये बात बहुत मुझे इस पर तो मुसलमानों को इस वक्त क्या करना चाहिए? उन मुसलमानों के ऑप्शंस क्या हैं? देखिए, सियासी तौर पे कमज़ोर हैं। आपने जैसा कहा कि भाई जो हुकूमतें हैं वो इश्यूज़ बना रही हैं, आपके साथ नॉन इश्यूज़ थे उसको इशू बना दिए, बट मुसलमान क्या करें इस वक्त? मुसलमान तो जो करना है अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपनी ज़िंदगी की तामीर करना चाहता है, अपने मुल्क की तामीर करना चाहता है। इसलिए यहाँ हिंदू समाज को सोचना चाहिए कि क्या वो देश के अंदर क्या फ़िरक़ा परस्तों ही को इक़्तिदार में देखना चाहती है, या यहाँ इंसाफ पसंद लोगों को इक़्तिदार में देखना चाहती है? क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को देखना चाहती हैं, या जो इस दस्तूर के मुखालिफ है, जो गांधी के क़ातिल हैं, जो गांधी के नज़रिए के क़ातिल हैं, उनको इक़्तिदार पे देखना चाहती है? मुसलमान तो कमज़ोर हैं। हम मुसलमानों से ये कहना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद का मसला जो था वो अदलिया ने तय कर दिया, उसको हम पसंद नहीं करते, जुल्म हुआ। उस मसले को मुसलमान सिर्फ याद रखते हैं, अदल का मुतालबा करते हैं। लेकिन मुसलमान सीरियसली अपनी तालीम पर तवज्जो देगा, अपने अखलाक पर तवज्जो देगा, अपने रोज़गार पर तवज्जो देगा, अपनी मईशत को बेहतर बनाने पर तवज्जो देगा और निचली सतह पर अपनी सियासत को मजबूत करने की कोशिश करेगा। ये जो सियासत हो रही है जी, जिसका बंगाल में भी आपने जिक्र किया जी, कि पहले
अयोध्या की बाबरी मस्जिद से फ़िरका परस्तों ने इक़्तिदार की मंजिल तय की। जी। अब वो चाहते हैं कि बंगाल में इसी नाम के बहाने वहाँ पर फिर वो इक़्तिदार बंगाल में हासिल करें और मुस्तक़बिल में 2029 में आए। तो ये बाबरी मस्जिद के नाम का इस्तेहसाल मुल्क के फ़िरका परस्त कर रहे हैं। मुसलमानों को इससे होशियार रहना चाहिए। मेरा मकसद वही है, मेरा मकसद भी वही मुसलमानों है। को जी, इससे बिल्कुल। होशियार रहना जी, चाहिए। मेरा मकसद वही है कि मुसलमानों को ये पैगाम जाए और आप जैसे लोगों से जाए, आप जैसे अदारों से जाए कि भाई आपके मसाइल बाबरी अब नहीं हैं, आपके मसाइल नई मस्जिद और नई बाबरी के नाम पे जो आपको मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है एक मूवमेंट के तौर पे कि आप आइए, कोई ईंट लेकर आ रहा है, कोई पैसे लेकर आ रहा है, कोई कह रहा है कि भाई उनके घर में अब पैसे गिनने की मशीन आ गई है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन आम मुसलमान जो है वो इसको किस तरह से देखे, उसको बाइकआउट करे, क्या करे फिर? मुसलमानों के लिए आपका क्या पैगाम है? मैं ये अर्ज़ कर रहा था पिछले सवाल के जवाब में भी। एक आपने एक बात कही थी कि मुसलमान बाबरी मस्जिद को भूल जाए, और देखिए बाबरी मस्जिद का बनना भी, बाबरी मस्जिद का टूटना भी, और 2019 में बाबरी मस्जिद की जगह जो है वो मंदिर के लिए दे देना भी और वहाँ मंदिर बन जाना भी, ये एक हिस्ट्री का हिस्सा बन चुके हैं। जी। इसको भुलाया नहीं जा सकता एक बात, लेकिन इससे सबक लिया जाना चाहिए। जी। और सबक ये लिया जाना चाहिए कि जिस घटना ने, जिस नाइंसाफ़ी ने भारत का सर नीचे किया और जिसके तोड़ने वालों को अभी तक इंसाफ के मुताबिक सज़ाएं नहीं मिली, और जिससे भारत में जो मज़हबी आज़ादी की जो एक रिवायत है, बुनियाद है, उसको चोट पहुंची, उसको आगे कैसे बचाया जाए। जी। तो ये हिस्ट्री को भूलना नहीं। इससे मुसलमान क्या करें? मैं वही कह रहा हूँ कि मुसलमानों को सिर्फ नहीं सोचना है इस पर। जी। ये जो मुसलमानों को हम अलग करके सवाल करते हैं, मेरा इस पर एतराज़ ये है कि ये पूरे मुल्क का मसला है। एग्जैक्टली, मैं भी मुसलमानों को अलग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिक्कत इसमें ये है सलीम साहब कि चूँकि ये बाबरी का इशू उठा है, और जब बाबरी का इशू उठा है तो फिर लोग कह रहे हैं कि हम वहाँ राम मंदिर बनाएंगे, फिर बंगाल में शुरू होगा, फिर मुल्क के अलग अलग हिस्सों में शुरू होगा, तो वही बाबरी मस्जिद, हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, कोई राम मंदिर बनाएंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा कि हम हिंदू राष्ट्र की तरफ या उस इशू की तरफ बढ़ रहे हैं कि बारे भाई तो अब बाबरी मस्जिद बनाएंगे, चलो अब इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। क्या लगता है आपको ये क्या हम उस तरफ जा रहे हैं? बाबरी मस्जिद का इशू मुसलमानों ने कभी बनाया नहीं। जी। मुसलमान तो ये कहते थे हमारी मस्जिद है, इसकी हिफाजत होनी चाहिए, हिफाजत करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकारों ने अदालतों में बाकायदा एफिडेविट दिए उसकी हिफाजत करने के, तो वो तो एक इंसाफ की बात थी। नया मुद्दा तो मुसलमानों को उठाया हुआ है, बिल्कुल ये कोई मुद्दा नहीं है, ये तो आवाम समझ रही है, और इसको पूरे भारत के मुसलमानों का एक बड़ा मुद्दा बनाकर शायद कुछ सियासी पार्टियां इसको बड़ा मुद्दा बनाना चाहती हैं, ऐसा लगता है, और शायद कुछ सियासी पार्टियां जो है इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। तो इससे अब आवाम होशियार है, आवाम जानती है, और बाबरी मस्जिद एक तारीख़ थी और एक नाइंसाफ़ी की एक अलामत जो है इतिहास में मौजूद है, तो उससे सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और पूरे भारत के सिर्फ मुसलमानों को नहीं, यहाँ के तमाम लोगों को, उन चेहरों को पहचान लेना चाहिए कि कौन नफ़रत की सियासत कर रहा है, कौन बांटने की कोशिश कर रहा है, कौन इस तरह के मुद्दे उठा रहा है, इस तरह के मुद्दे उठाना किसको फ़ायदा पहुंचाता है, इस तरह के मुद्दे उठाने के पीछे कौन सी ताकतें हो सकती हैं। ये आवाम को अब अच्छी तरह, सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि पूरे भारत के लोगों को समझने की ज़रूरत है।